बच्चे, आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण हेडिंग बताएंगे, विभव प्रवणता। इसके बाद आप सभी को मैं बताऊंगा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होते हैं। अब बच्चे, यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया है विभव प्रवणता, डायग्राम बनाया है। बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। बिंदु O और A के बीच की दूरी हमने x लिया है। AB के बीच की दूरी डेल्टा x है तथा बिंदु B पर प्लस Q 0 आवेश है। अब मैं आप सभी को भाषा बोल रहा हूं, आप सभी लोग लिख लें। माना बिंदु O पर स्थित प्लस Q बिंदु आवेश के कारण x अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में बिंदु O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु क्रमशः A तथा B हैं, जिनके विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V हैं। तब किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अंदिश वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। पैराग्राफ चेंज कर लेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अतः विभव प्रवणता इज इक्वल टू विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, या आप यहां पर लिख सकते हो बच्चे, या करके विभव प्रवणता इज इक्वल टू विभव में परिवर्तन डेल्टा V बाई डेल्टा x। ये आपका बच्चे विभव प्रवणता की बात होगी, विभव प्रवणता का फार्मूला होगा। अब यहां पर आप हेडिंग डाल लो, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, क्या हेडिंग डालना है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये हेडिंग हो गया। अब इसमें बच्चे आपको मैं पिछले चैप्टर में पढ़ाया हूं, नोट कर लेंगे। we know that E is equal to F by Q0। देखो बच्चे, इसका यहाँ गुणा कर दें तो या करके लिख सकते हो F is equal to E into Q0। इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मिल गया? F is equal to E into Q0। अतः यहाँ पर लिख लीजिएगा, Q0 को बिंदु B से A तक ले जाने में बाह्यकर्ता को बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अतः यदि यह कार्य डेल्टा W हो तो डेल्टा W इज इक्वल टू F इंटू माइनस डेल्टा X, जहां माइनस डेल्टा X बिंदु B से A तक विस्थापन है। क्या बोले हैं? जहां माइनस डेल्टा X बिंदु B से A तक विस्थापन है। अब देखो बच्चे, समीकरण 1 से F की यह वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो यहां पर लिख लेना, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे? F का मान रखने पर। F की वैल्यू क्या है? E इंटू Q0। यहां पर पुट कर दो। अतः आपके पास देख लीजिए क्या मिल जाएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू E, F की वैल्यू E इंटू Q0 और इंटू ये आपका रहेगा माइनस डेल्टा X। ये हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चे? या करके एक स्टेप और लिख डालो, Q0 को हम इसके बटे में लिख दें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा W अपॉन Q0 इज इक्वल टू E इंटू माइनस डेल्टा X।
इसको बच्चे बना लो समीकरण नंबर 2। यहां से आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखो, आप सभी को मैं विभवांतर की परिभाषा बताया हूं, तो आप लिख लीजिएगा विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से क्या है? विभवांतर की परिभाषा VA माइनस VB इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो डेल्टा W बाई Q0। और शुरू में ही हमने बताया है कि बिंदु A व B के विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V है, तो इसका विभव V हो जाएगा माइनस इसका विभव क्या हो जाएगा? V माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W बाई Q0। ब्रैकेट को तोड़ दो बच्चे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो या करके हो जाएगा V माइनस में प्लस का गुणा करोगे तो माइनस V हो गया, माइनस में माइनस का गुणा करोगे तो प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W बाई Q0। यहाँ देखो बच्चे प्लस V माइनस V, ये और ये कट जाएगा, क्या आपके पास रिजल्ट आ गया? डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W बाई Q0, ये रिजल्ट आ गया। अभी बस समझ में, अब आप क्या करेंगे, यहां पर डेल्टा W बाई Q0 के जगह पर आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा V। देख रहे हो? तो इसके जगह पे हम लिख देंगे डेल्टा V। अब आप सभी लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि हम इसको अब इरेज करेंगे इसको। अब देखो बच्चे, यहां पर आपका क्या हो गया, डेल्टा W बाई Q0 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V। तो लिख लीजिएगा, अतः यहां पे लिख लो डेल्टा V इज इक्वल टू, देखो बच्चे डेल्टा W बाई Q0 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? डेल्टा V। तो क्या बचेगा हमारे पास? E इंटू माइनस डेल्टा X, या यहां पर क्या लिख सकते हो? E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा X। यह जो रिलेशन आया बच्चे, यह रिलेशन जो होता है वह विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है। यहां पर आप कह सकते हो राशि डेल्टा V बाई डेल्टा X दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है, जिसे हम विभव प्रवणता कहते हैं, तथा ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। ये बात आप स्पष्ट सुन लेंगे। क्या बताएंगे? ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। अब देखो बच्चे, यहीं से आप लिख लो विभव प्रवणता की बीमा, विभव प्रवणता की बीमा, विभव प्रवणता की बीमा हेडिंग डाल के आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहां से इसको भी हम इरेज कर दें। देखो बच्चे, यहां पर आप लिखोगे विभव प्रवणता की बीमा में हेडिंग डाल के लिखना है इसे, विभव प्रवणता की बीमा, विभवांतर की बीमा, यहां लिख लेना विभवांतर की बीमा बटे विस्थापन की बीमा। की बीमा, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पर विभव प्रवणता की, विभव प्रवणता की बीमा इज इक्वल टू, देखो बच्चे क्या है? विभवांतर की बीमा लास्ट टर्म पे हमने आपको बताया था m L पर 2 T पर -3 और A पर -1, ये है। और विस्थापन की बीमा L होती है, आपको पता ही है। यहां पर देखो, अब इससे एक ये कट जाएगा। आगे बात समझिए,
जब ये कट जाएगा तो जो आपके पास यहाँ एक बचेगा, यहाँ पर एक कट जाएगा तो यहाँ 2 है, एक कट जाएगा तो एक बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, विभव प्रवणता की बीमा, विभवता की बीमा क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखिए एम एल एक बचेगा, टी पर -3 और ए पर -1, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा।